अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ तो चल रहा है, कुछ यमी यमी सा होने वाला है। तो ये है शाम का टाइम, और शाम के टाइम ये हुआ था, अपिया, मैं और अब्बू निकले हुए थे, किसी काम से निकले हुए थे और काफ़ी दूर गए थे। उसके बाद फिर ना रास्ते में ना ये पड़ा था दिलपसंद, और ना अब्बू ने कहा कि ना अपिया से कहा कि यार दही बड़े ले आओ प्लीज़ ज़रा, और समोसे भी ले आओ। दिल चाह रहा था दही बड़े और समोसे खाने का ना, तो मैंने कहा कि दिल पसंद से ले लें अब्बू, अगर लेने हैं आपको तो कहने लगे चलो ठीक है जाओ जाके लेकर आओ। और उन्होंने मुझे पैसे दिए तो मैंने पूरे पैसे खर्च करे अब्बू के पूरे पैसे खर्च कर दिए। तो मैंने वहाँ से समोसे लिए, ये कीमे वाले समोसे हम लोग खाते हैं शौक से। दही बड़े ले लिए थे अब्बू, क्योंकि अब्बू का दिल चाह रहा था खाने का। और फिर हमने केक रस लिए और ये स्वीट बन्स वगैरह भी लिए। तो खैर मज़ेदार सा हमारा नाश्ता हो गया था। असल में हम लोगों ने दोपहर का खाना वगैरह खाया हुआ नहीं था, और हम ना बड़ी भूख लग रही थी आते आते, मतलब कुछ 5 साढ़े 5 बजे का ये टाइम है, नहीं 5 बजे का टाइम है शायद। और उस टाइम पे बड़ी तेज़ वाली भूख लग रही थी, तो अब्बू ने फ़ौरन से बोल दिया था भाई मेरे लिए तो ना मीठे वाले दही बड़े ले लूँ, मुझे ये खाने हैं। और फिर खैर ये नाश्ता लिया और फिर घर पहुँच के हमने इसको एंजॉय किया, और चाय के साथ बड़े मज़ेदार सा नाश्ता। वैसे मुझे काफ़ी पसंद है ये वाला नाश्ता, आप लोगों को पसंद है कि नहीं? समोसा लवर तो सबसे पहले कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वैसे ये डी शेप समोसा ना इनका बहुत ज़बरदस्त होता है। मुझे वो दूसरे वाले समोसे इतने मज़ेदार नहीं लगते, इनके वाले मतलब दिल पसंद के, लेकिन ये डी शेप जो कीमे वाला समोसा होता है ना बहुत बेहतरीन होता है। असल में हमारा बचपन से फेवरेट है। मतलब अब्बू जाया करते थे सदर वगैरह ना, तो अब्बू ये वाले समोसे लेकर आया करते थे, क्योंकि सदर में भी एक ब्रांच है इसकी, तो जो उर्दू बाजार, हाँ उर्दू बाजार पे ना ये वाले समोसे और बेसन की नान खताइयाँ लाते थे। वो यहाँ से नहीं लाते थे, किसी और शॉप से लाते थे, लेकिन यार वो बहुत ज़बरदस्त होती थी। तो हम लोग बाकायदा वेट करते थे कि अब्बू किस दिन जाएंगे सदर और फिर अब्बू ये लेकर आएंगे। हम तो फिक्स था अब्बू का, जब भी अब्बू सदर जाएंगे तो ये ज़रूर लेकर आएंगे। हम बाकायदा ना पूछते रहते थे अब्बू से कि ना अब्बू आप कब जाएंगे सदर, मतलब सदर में आपका कब काम होगा मतलब किसी काम से आप कब जाएंगे सदर ना, तो ये हम अब्बू से पूछते रहते थे। तो इसलिए बचपन से ही फेवरेट है हमारे एक तरह से। और फिर उसके बाद जब दही बड़े वगैरह हमने निपटाए, उसके बाद हमारे केक रस तो मस्त है, वो डबो से दिल चाह रहा था मेरा खाने का पता है, तो इसलिए मैंने ये इतना पुराना दिल चाह रहा होता है। मेरा बहुत पुराना दिल चाह रहा होता है। बात ये कहीं जाना होता है, निकलना होता है तो ले लेते हैं, स्पेशली एक चीज़ के लिए जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा खैर उसके बाद फिर अपिया, मुझे और निहाल को जाना था इम्तियाज़ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। ग्रॉसरी शॉपिंग तो नहीं, खैर थोड़ा ज़रूरत का सामान लेना था, तो अम्मी ने बस ग्रॉसरी ही करने गए थे हम बेसिकली, और वो थोड़ा बहुत जो घर का ज़रूरत का सामान होता है वो लेने गए थे। तो बस हम तीनों निकल गए थे घर से। अम्मी को मैंने कहा था अम्मी आप ज़रा घर पे ही रहें, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज हैं, आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगी। और ऐसा होता है ना जब हम तीनों ही थक जाए ना तो फिर घर फिर उल्टा होने लग जाता है क्योंकि अगर हम तीनों रेस्ट कर रहे हैं तो हाँ ऐसा होता है। तो अम्मी का भी वैसे दिल चाह रहा था, तो हमने कहा अभी फ़िलहाल रहने दें, वाकई में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें ये था कि हम जल्दी जल्दी से ग्रॉसरी करेंगे और आ जाएंगे। और ऐसा भी होता है जब बहुत रश होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ट्रॉली लेके ना थोड़ा बहुत सामान लिया और मैं खड़ी हो जाती हूँ लाइन में, मतलब बिलिंग लाइन में। और अगर बहुत ज़्यादा रश है तो फिर इन दोनों नहीं अब ये बास्केट लेके खड़ी हो जाती हैं और उसी के अंदर भी ऐड करके, मतलब ऐड करके, और ऐसे ट्रॉली लेके भी खड़ी हुई हूँ तो इन लोगों को बोल देती हूँ, ये लोग सामान ला के उसमें डालते रहते हैं। फिर जब तक नंबर आता है, जब तक हमारी ग्रॉसरी भी कंप्लीट हो जाती है, ये भी ट्रिक करते हैं हम लोग ना जब हमें बहुत जल्दी होती है। खैर हमें जल्दी थी, और जोया और निहाल ये ले रहे हैं वेजिटेबल्स वगैरह, कुछ लहसुन वगैरह अम्मी ने कहा था ले लेना एहतियातन, और एहतियातन नहीं मतलब ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। और मैं ले रही थी गोश्त वगैरह, ले रही थी रेगुलर वाला गोश्त हम लोग यहीं से ले लेते हैं, थोड़ा रीज़नेबल भी मिलता है और साफ़ सुथरा भी मिल जाता है। और मतलब फिर उसके लिए हम स्पार नहीं जाते, स्पार ना जब जाते हैं जब हमें ना पता होता है कि हाँ कोई अच्छी मज़ेदार सी कोई रेसिपी बनानी है, नहीं एक हमें साफ़ सुथरा कोई कट चाहिए वो स्पेशल, हाँ ये भी तब हम जाते हैं स्पार वगैरह। हम क्या कहते हैं हर वक्त नहीं जाते स्पार ना, और फिर मुझे अपनी वीडियो के लिए कुछ स्पेशल कट की ज़रूरत है और अंडर कट की ज़रूरत है, कुछ ऐसा मीट जो मुझे और कहीं से नहीं मिलेगा, तो मैं स्पार चली जाती हूँ। क्योंकि उस चीज़ के लिए स्पार काफ़ी अच्छा है। और मैं यहाँ दिखा रही थी फ्रूट्स
वगैरह काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आए हुए हैं। और यार वो जो आलूचे थे ना वो 900 रुपीज़ पर केजी चल रहे हैं। हाँ, जोया ने मुझे दिखाया, मैंने कहा ये रखे हुए अच्छे लग रहे हैं, रहने दो। फिर हमने अपना सस्ता वाला फल लिया, यानी कि तरबूज, जो कि 45 रुपीज़ पर केजी था। इतने रुपए ही मिल रहा है बाहर भी और इधर भी इतना, मतलब बाहर 50 रुपये मिल रहा है, यहाँ पे 45 मिल गया था। अच्छा, उसके बाद हमने ना पहले, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें ख़रीदनी थी, बेसिक से मुराद मतलब हमें सब्ज़ी और गोश्त वगैरह सब चीज़ें ख़रीदनी थी, वो हमने ख़रीदी और हमने ट्रॉली जो थी ना अपनी ऊपर ही रख दी। और फिर उसके बाद हैंड बास्केट लेके हम नीचे आ गए, क्योंकि थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान ख़रीदना था हमको, नीचे से लेना था, ज़्यादा नीचे का सामान ज़्यादा था भी नहीं, तो बस इधर आ गए थे। और यहाँ पे अब ये सोच रही थी कौन सा वाला घर में रखा हुआ है, कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना। तो ना पेरी पेरी की ऑप्शन काफ़ी सारे थे। पेरी पेरी सॉस ना ख़त्म हो गया है घर में, मतलब उसकी बॉटल्स मैंने ख़त्म कर दी थी। और जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तभी ख़रीदती हूँ मैं ना। खैर, इसका मैंने एक सॉस ले लिया था डिपिट का। इसके अलावा एक दो चीज़ें मुझे लेनी थी। एक पैन लेना था, क्योंकि हमारे पास घर में जो पैन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, जो छोटे साइज़ के पैन है ना, मतलब घर में तो यूज़ हो रहे हैं, वो व्लॉग्स में भी देखते होंगे, लेकिन मैं मेन चैनल पे यूज़ नहीं कर सकती। उसमें ना कैमरा में कुछ ज़्यादा ही वाज़े हर निशान नज़र आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने एक पैन ले लिया था अपने लिए। एक ग्रिलर लिया है, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम से दिल चाह रहा था फ़िश बनाने का, वो भी बारबेक्यू करने का फ़िश के साथ ना, तो फिर वो भी करेंगे तो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और खैर फिर हमारी हो गई थी ग्रॉसरी कंप्लीट। खैर बहुत सारी वाली नहीं थी, नॉर्मल सी थी, और बस ये लेके फिर निकले फटाफट से और फिर हम पहुंच गए थे घर। अच्छा, घर जाके ना फिर ये था कि ना सामान को समेटना होता है, तो मैंने हाथ के हाथ ना ऐसे ही बैठे बैठे ही ना वीडियो बना रही थी। और ना गोश्त तो वैसे ही हमने जाते ही ना फ्रिज में रख देते हैं, और वो उसको मैं इसको दिखाती भी नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से दिखाना। खैर, क्या कहते हैं, वो तो फिर आपकी अपनी ऊपर चॉइस होती है ना, फिर लोग बोलेंगे इसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, 10 सवाल आते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं दिखाती। अच्छा, खैर यहाँ पर क्या कहते हैं, ये मैं पैन दिखा रही हूँ 24 इंच का लेकर आई हूँ, क्योंकि छोटा नहीं सेंटीमीटर सॉरी क्योंकि कोई छोटा पैन नहीं था। ये लिया है ग्रिलर, इसके अंदर पूरी फिश रख के आप आराम से इसको ग्रिल कर सकते हैं। प्रॉन्स वगैरह भी इसके अंदर अच्छे ग्रिल हो जाएंगे, लेकिन वो स्कीवर वगैरह में भी हो जाएंगे, लेकिन इसमें भी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ी बहुत अपनी चीज़ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर यार ये वाले जो रोल्स हैं ना, ये बहुत मज़े के हैं, वेफर्स वाले जो है ना, फ्रिस्की रोल्स, ओ माय गॉड, ये बहुत मज़े के हैं। मतलब इससे पहले हम लोग लेकर आए थे इसका हेज़लनट वाला फ्लेवर लाए थे, अभी हम चॉकलेट लेकर आए क्योंकि हेज़लनट था नहीं वहाँ पे रखा हुआ। इसके अलावा फ्रूट कॉकटेल वगैरह मेरे पास ख़त्म हो गए थे, वो ले लिए थे। पाइनएप्पल ले लिया था। यार बहुत महंगे हो गए हैं ये, मतलब अभी मैंने तकरीबन 6 महीने बाद ख़रीदा है ये सारा सामान, तो ये हो गया है कुछ 650 रुपीज़ और 700 रुपीज़ के करीब हो गए हैं, मतलब इतने महंगे महंगे हो गए हैं। और अलग अलग वज़ा की कंपनियां रखी थी जो हम ख़रीदते भी नहीं हैं, लेकिन खैर ले लिया मैंने क्योंकि ज़रूरत थी मुझे ना। बस यहाँ पर इन लोगों ने एक दो अपनी चिप्स लिए, क्योंकि इनके चिप्स का कोटा रखा था, फिर भी एक दो ले ली इन लोगों ने। यार ये डाइनो वाली बड़ी मज़ेदार, ये मेरी बचपन वाली, पता नहीं क्यों मुझे आजकल बचपन वाली चीज़ें पता नहीं क्यों मुझे अभी तक बहुत पसंद है, और मैं खाती होती है पसंद यार, सबको होती है। तो खैर मुझे ये दिख गया था काफ़ी अरसे के बाद डाइनो वाला। किस किस ने खाया है ज़रूर बताएगा। ये ना सिर्फ बहुत इसमें अलग अलग शेप्स होते हैं। हाँ, इसमें डायनासोर्स बने हुए होते हैं, डायनासोर्स वगैरह के अलग अलग शेप होते हैं। और इधर बैठती है, असल में मैं कोई एक चीज़ उठाऊँ ना तो ये दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने ना ये पॉपकॉर्न्स उठाई, अच्छा इधर शेल्फ पे मैं रुकी ना, तो इन लोगों ने कहा भाई देख लो ये वो पीनट्स तो नहीं है, तो मैं एक बार लेकर आ गई थी, बहुत एक्सपेंसिव थी, इतनी सी निकली थी। तो मैंने कहा नहीं, ये कुछ 70 रुपीज़ की थी, पीनट का पैकेट था, पॉपकॉर्न का पैकेट था, इसमें चॉकलेट फ्लेवर लिया था और टॉफ़ी फ्लेवर लिया था। तो मैंने कहा यार ट्राई करते हैं क्या है इसको, एक बार ट्राई तो करना चाहिए ना। तो ये दोनों फ्लेवर बहुत अच्छे थे। एक फ्लेवर हमने उसी वक्त खा लिया था, चॉकलेट वाला, हम चारों में इतना सा ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, क्योंकि इतना सा ही निकला था। हाँ, क्वांटिटी काफ़ी कम थी, पर क्या करें, फ्लेवर है तो जाहिर सी बात है थोड़े से, लेकिन अच्छे से कोट हुआ था चॉकलेट, और अच्छा फ्लेवर आ रहा था उसका। टॉफ़ी वाला हमने रात को खा लिया था, वो भी बहुत मज़े का था, काफ़ी मज़ेदार सा था। अच्छा जी, ये रात का टाइम है, मतलब खाने का टाइम है, और खाने में अम्मी ने बना लिया था चिकन का कलिया, मतलब सिंपल पतला वाला शोरवे वाला सालन, क्योंकि ना रोटी चूर के कुछ खाने का दिल चाह रहा था। अम्मी पूछ रही थी क्या बनाऊँ, अरबी गोश्त या कुछ और बनाऊँ। मैं ना ये पतले वाले शोरवे वाले सालन अच्छे लगते हैं, हमारे घर में यही पसंद किए जाते हैं। ज़रा भुना बुलसाना फिर कम बनता है,
और ये वाले सालन जो है ना ज़्यादा बनते हैं हमारे घर में। या तो दाल भी अगर बनाते हैं ना तो हम कभी कभार अगर मूड होता है ना तो अम्मी से कह देते हैं अम्मी दाल थोड़ी पतली रखिएगा, रोटी चूर के खाएंगे, रोटी तो चूर के हाँ। खाएंगे। अच्छा, राइस हम लोग आजकल थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ईद के पूरे वीक में हमने तकरीबन रेगुलर बेसिस पे चावल खाए हैं ना, हाँ। तो इससे दिल भर गया ना। अभी बीच में अम्मी ने दाल भी बनाई थी तो हमने कहा था आप चावल नहीं बनाइएगा, हम रोटी से खा लेंगे। नहीं तो नॉर्मली हम रोटी खाने में थोड़ा नखरा दिखा रहे होते हैं। वैसे तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हम लोग राइस पे थोड़ा ज़्यादा हमारा ध्यान होता है क्योंकि रोटी नहीं खाई जाती है, राइस फिर खा लिया जाता है, लेकिन अभी हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं उसको। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं तरबूज खाने के फ़ौरन बाद कौन खाता है तरबूज, तो ये खाने के फ़ौरन बाद का टाइम नहीं है, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और ये अम्मी ने तरबूज ना सुबह के 8 बजे काट के रखा और हम सबको उठा दिया था 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे उठा दिया था कि ना तरबूज खा लो ठंडा हो चुका है। तो खैर हमने सुबह निहार पेट ना, मतलब निहार मुँह निहार पेट कह रही हूँ, निहार पेट ही होगा ना। हमने तरबूज खाया और बड़ा ही ज़बरदस्त, कोई ठंडा ठंडा अच्छा, अम्मी अब्बू की आदत है, हमें शुरू से ही ना ये लोग सुबह 7 बजे भी उठा दिया करते थे, 8 बजे भी कि तरबूज काट के रखा हुआ है खा लो ना। तो नाश्ते से पहले अब्बू का होता है 2-3 घंटे पहले ना तरबूज खा लें। अब मैं लोगों से कह रही थी यार रमज़ान में भी तो हमारा एम्प्टी स्टमक होता है ना, हम सहरी स्टार्ट करते तो तरबूज, सॉरी अफ्तार स्टार्ट करते तरबूज खाते हैं और उसके फिर फ़ौरन साथ ही हम कुछ फ्राइंग चीज़ भी खा लेते, तो ऐसा तो नहीं हमारी तबीयत ख़राब होती। तो इन लोगों ने खैर मेरी बात को सुना और इग्नोर कर दिया कि क्या बोल रही है ये ना। मतलब अब ये कह रही थी कि यार इतनी सुबह सुबह नहीं उठाया करें, मतलब कभी लेट भी सो रहे होते हैं और आजकल चल ही रहा है ये रूटीन। अच्छा खैर उसके बाद 1 घंटे बाद हमने नाश्ता किया था क्योंकि हमें जाना था अब्बू के साथ, कुछ 2-3 काम थे और शाम तक वापसी होनी थी। और तरबूज खाने के बाद मेरा दिल नहीं चाह रहा था नाश्ता करने का, तो खैर अम्मी के ज़रा डांटने पे और बोलने पे मैंने थोड़ा सा अंडा खा लिया था, बस आप कह लें हाफ स्लाइस ही खाया था मैंने, और एक ही अंडे में से जोई और मैंने ले लिया था क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था, तरबूज खा लिया था उसके बाद ना। 1 घंटे बाद भी ना वो गुंजाइश नहीं बन रही थी कि यार कुछ खाएं, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं तुम लोगों को बहुत लंबा सफ़र है और काफ़ी कुछ तुम लोगों ने करना है, तो खैर तुम लोग खा के जाओ जो भी करना है। खैर फिर उसके बाद हम निकल गए थे, नाश्ता करते ही हम निकल गए थे और ऐसी कोई ज़बरदस्त वाली धूप निकली हुई है, अल्लाह लू चल रही है, बहुत गंदी वाली गर्मी हो रही है, कुछ ज़्यादा ही हो रही है गंदी गर्मी ना, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खैर लेकिन करी हमने बर्दाश्त, थोड़ा टाइम ड्राइव मैंने किया, थोड़ा टाइम अब्बू ने किया, दोनों ने मिल बांट के किया तो हो गया काम। हो गया काम। और ना असल में ये हुआ था कि ना जाना हमें ना 3 से 4 जगह था, और ये होता है कि जब भी हमारा ना सदर साइड पे या दूर दूर जाना होता है ना तो हम ना पूछ लेते हैं मतलब कौन कौन से काम हमारे पेंडिंग है ना, तो वो हम सारे काम सोच लेते हैं, कुछ लेना है तो हम ले लेते हैं। ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सिर्फ सदर से ही मिलती हैं, या कुछ चीज़ें आपको सही करवानी होती हैं वो भी सिर्फ सदर से ही होती हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है। तो हम लोग ज़रा वेट करते हैं ज़रा, अगर हमें जाना है या अब्बू को जाना है, बेसिकली अब्बू को जाना था, उनको 2-3 जगहों पे काम था, तो फिर पहले जाना था अब्बू को सदर, तो हम लोगों ने सोचा था चलो सदर से जो भी हमारे काम है वो हम निपटा लेंगे और वो कर लेंगे। तो खैर हम अपना सारा ताम तोबड़ा भी साथ लेके चले थे, कुछ लेना था, कुछ एक्सचेंज करना था, ये वाली सारी चीज़ें ये भी लेके चले थे। साथ में ना पानी तो मस्ट है, मैं ना अच्छी बड़ी वाली बॉटल ना पानी की लेके चलती हूँ, और पानी में ना थोड़ा सा टैंक ऐड कर लिया करें। हाँ, जब आप इतनी गर्मी में बाहर निकल रहे हो, आपको बहुत सारे घंटे बाहर लेने रहना है, और उसको पानी को रिफ़िल भी कर लिया करें, कोई रेस्टोरेंट वगैरह आ जाए तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। खैर यहाँ पर अब्बू आए थे सदर में, तो यहाँ पर अब्बू का काम था, और यहाँ पर हमें इत्तेफाकन पार्किंग मिल गई थी केबीसी के सामने ना, केबीसी के सामने पार्किंग मिली थी क्योंकि अब्बू को यहाँ पे किसी से मिलना था, तो अब्बू चले गए थे। और फिर ना बहुत ज़्यादा ना भूख लग रही थी क्योंकि बस सुबह का बस वो खाया हुआ था हाफ अंडा। और खैर फिर उसके बाद ना हमने यहाँ पे ना ऑर्डर कर लिया था, यहाँ से हमने चिकन मलाई बोटी रोल लिया था और साथ में इनकी फ्रेंच फ्राइज ली। अच्छा, हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आए थे, बीच में से 1-2 जगह से होते हुए आए थे, ठीक है। तो ये दोपहर का टाइम था और हमें भूख लगने लगी थी, तो फिर हमने फ्रेंच फ्राइज और ये ले ली थी। और ये हम तकरीबन खा रहे थे, केबीसी हम खा रहे थे कुछ 5-6 साल बाद खा रहे थे। हाँ, और ये पता है इसका फ्लेवर, मुझे ना बस ये चेक करना था कि ना इसका फ्लेवर चेंज हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन यार इन लोगों ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ और मेंटेन करके रखे हुए अपने फ्लेवर्स को। और इनके ना फ्रेंच फ्राइज काफ़ी मज़ेदार से होते हैं, इनके हम बर्गर्स काफ़ी खाते थे। और अच्छा ये बताऊँ, ये जो एट्रियम के सामने ही केबीसी जो है ना, तो ये 5 साल पहले हमारी बैठक हुआ करती थी, एटीएम भी और केबीसी भी, वो इस तरह से हम लोग
आते जाते रहते थे। हाँ। असल में हमारा इंस्टीट्यूट जो था ना वो था गुल प्लाजा पे, और हमारी जब लंच ब्रेक होती थी ना, क्योंकि हमने लिया हुआ था इवनिंग टाइमिंग ली हुई थी हमने, 1 बजे के करीब हमारी लंच ब्रेक होती थी, 1-1:30 बजे। तो हम लोग ना एट्रियम मॉल चले जाते थे कुछ ना कुछ खाने के लिए, कुछ 45 मिनट की होती थी, आराम से आना जाना हमारा हो जाया करता था। और या फिर हम KBC चले जाया करते थे, कभी कभार हम फ्रेंड्स के साथ जाते थे, कभी कभार हम दोनों बहनें अकेले भी निकल जाया करते थे। और तो हम बहुत ज़्यादा आया जाया करते थे। पुरानी मेमोरी ना हमारी जरा ये KBC खा के ना बैठक थी, जैसे लड़कों की नहीं बैठक होती है एक कोने पे बैठते हैं, तो हम पूरे ग्रुप की बैठक थी और हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया जाया करते थे। अभी तो खैर हमें 5 साल हुए एट्रियम मॉल गए हुए, और दिल चाह रहा था आने का, हमने प्लान किया हम जाएंगे दोबारा से। हाँ, एट्रियम मॉल काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा था। अब ये बात कर भी रही थी ये खाते हुए कि यार एट्रियम मॉल कब से नहीं गए। हमने तो सोचा हम अम्मी के साथ आएंगे। हाँ, इंशाल्लाह जब कुछ खरीदना होगा ना तब आएंगे। और फिर हमने ये एंजॉय किया, और हमारी ना वो 5 साल पुरानी वाली मेमोरीज थोड़ी सी ताज़ा हो गई, और हम वो सारी बातें डिस्कशन कर रहे थे। और उसके बाद फिर अब्बू आ गए थे, और अब्बू को एक और जगह जाना था, तो हम यहाँ से गुजर रहे थे। आप सदर का देख रहे हैं चर्च, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है, यहाँ से गुजरते हुए बड़ा अच्छा लग रहा होता है। खैर यहाँ से भी फारिग हो गए थे एक और जगह, फिर हम गए थे इस तरफ, फिर हम गए थे सिंध मुस्लिम सोसाइटी। अब्बू यहाँ पे भी किसी से मिलना था, कुछ आधे घंटे का काम था उनका। सिंध मुस्लिम सोसाइटी थी वो, मेरे ख्याल से 4थी या 5वीं जगह थी, 5वां स्टॉप कह सकते हैं। मतलब इतनी सारी जगह पे हम रुके थे, और फिर हम ये सारी चीजें एंजॉय भी करते रहते रास्ते में, जो जो हमें मिलता है। खैर हम रुके थे इधर गुलिस्तान स्कूल के बिल्कुल सामने पार्क की थी कार, और यहाँ पर एक बिल्कुल सामने आपको पता है पूरी फूड स्ट्रीट है, और ये हमारी बचपन वाली फूड स्ट्रीट है। मतलब ना यहाँ पे एक रॉयल होता है कॉर्नर पे रेस्टोरेंट, तो हमारे घर में ना KFC था जो हमारे बचपन में जो था ना, KFC और रॉयल होता था, उसके अलावा भी काफ़ी सारे होते सारे ही थे तकरीबन। लेकिन हमारी जो फेवरेट जगह थी ना वो थी रॉयल, और उधर से हमारे घर में डील्स वगैरह आया करती थी, ब्रोस्ट वगैरह, बर्गर्स वगैरह, और थोड़ा एक्सपेंसिव होता था लेकिन मज़ेदार होता था। मतलब उस वक्त हमें KFC से ज़्यादा वो अच्छा लगता था। हाँ बिल्कुल। तो खैर यहाँ पे आए थे, और अब्बू को यहाँ पे भी किसी से मिलना था, तो अब्बू ना बिजी थे, तो इतने में मैं आ गई थी थर्सडे पे, और यहाँ से हमने ना ये ले लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सोडा ले लिया था, 2 सोडा लिए थे, और कॉफ़ी ली थी। कॉफ़ी अपिया को ट्राई करनी थी यहाँ की, और यहाँ का सोडा तो होता ही ज़बरदस्त वाला होता है, अमेजिंग वाला। और अब्बू का फेवरेट हैगा वो क्या है, जिंजर मोजीतो। हाँ, अब्बू हमेशा जिंजर मोजीतो लेते हैं, और मैंने अभी ट्राई किया था बबल बेरी था मेरे ख्याल से। ये वाला ट्राई किया था। इनका ना पर्पल वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अमेजिंग होता है। कॉकटेल्स हैं वो बहुत मज़ेदार हैं, उनके फ्लेवर बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा, ये ट्राई किया, काम से फारिग हो गए, फिर एक और जगह गए, फिर उसके बाद हम घर आए। हम घर आते आते हमें 8 बज गए थे ना। हाँ। और घर आके हम थोड़ी देर बैठे, रेस्ट किया, चाय पी। घर आने के बाद उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर रात में अम्मी ने बनाया हुआ था कीमा आलू, और इसी तरीके से हमारा मसरूफ दिन गुजर जाता है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता व्लॉग वगैरह अपलोड करने का। आप लोग कह रहे हैं ना कहाँ बिजी हैं, तो कभी कभार होते हैं कुछ दिन ऐसे हमारे गुजरते हैं, बाहर इतने बिजी होते हैं। कभी अब्बू को जाना होता है और कभी हमें खुद निकलना होता है, तो अब्बू को हम साथ लेके निकलते हैं, अकेले नहीं निकलते। कभी दूर दूर जाना है या सारा दिन के लिए आपको बाहर रहना है, पता ही होता है आपको 4-5 काम करने, तो रात तो हो जाएगी, आपको शाम तो हो जाएगी, तो हम अब्बू को ले लेते हैं साथ, कभी अम्मी को साथ ले लेते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं। तो फिर बीच में ना हम बिल्कुल भी व्लॉग अपलोड करने की या कोई वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं होती। आप खुद सोचें, 8 बजे हम घर आए थे, आने के बाद हम निकले हुए थे तकरीबन 10:30 या 11 बजे के निकले थे, और हम घर में आए हैं 8 बजे के करीब ना। बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा जगहों पे गए थे, और कहाँ गए थे खैर वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते। लेकिन खैर बहुत सारे काम थे जो हमने अपने निपटा लिए, जो कि बहुत ज़रूरी थे, बहुत ज़रूरी, और अब्बू के भी काम बहुत सारे निपट गए। खैर यहाँ पर ये लेट नाइट ना, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम ना, रात में इतनी गर्मी लग रही है, 12:30 बजे का टाइम है। एग्जैक्ट मुझे याद है क्योंकि मैं लेटी हुई थी, अपिया ने बोला यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अच्छा, दही हमने ना पहले से मंगवाया हुआ था। अच्छा, हमें 2 दिन पहले से लस्सी पीनी थी, इसलिए फ्रीजर में रखा हुआ था दही हमारा ना जमा हुआ। तो ना मैंने कहा यार दही रखा हुआ है, तुम एक काम करो। उसने कहा ना खट्टा हो गया होगा। मैंने कहा यार चीनी वीनी डाल के बना लो, लेकिन बना दो क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। तो एक ना एक अजीब सी खौलन हो रही थी। एक तो हम पूरी दोपहर पूरी धूप हमने अपने ऊपर ली थी, ये भी एक वजह हो सकती है, और डिहाइड्रेटेड हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी भी नहीं पीना होता जब आप बाहर होते हैं। फिर भी हम पानी साथ लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी नहीं इतना ज़्यादा पीना होता। नहीं, पानी फिनिश कर लिया था, मैं बता रही हूँ, सब कुछ मतलब शरबत क्या सब कुछ हर चीज़ पी थी, लेकिन फिर भी आप इतने घंटे बाहर हो ना, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, और रात में ये पी और सुकून मिला, दिल को सुकून मिला कि कुछ ठंडा ठंडा गया।
वाकई में इतनी मज़ेदार सी लस्सी बन के तैयार हुई थी, अच्छी खासी, मतलब चीनी इसमें थोड़ी ज़्यादा गई क्योंकि दही थोड़ा खट्टा हो गया था, और थोड़ा सा नमक ऐड करके मैंने बनाई मज़ेदार सी लस्सी। और ओ माय गॉड ज़बरदस्त, ये तो नीड थी, मच नीडेड वाली हमारी ये लस्सी बन के तैयार हुई थी। खैर इस तरह से कुछ मसरूफ़ तरीन हमारे दिन गुजर रहे हैं आजकल के फ़िलहाल, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम ट्रैक पे आ जाएंगे तो आपके साथ वो ट्रैक वाली वीडियोस भी आने लगेंगी, यानी जो नॉर्मल जो रूटीन वाली आने हाँ, लगेंगी हाँ। वीडियोस। और अभी तक हम आए नहीं है नॉर्मल रूटीन पे, बस आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो बिजी और हाँ, साथ साथ डिस्टर्ब भी होने हाँ। लग जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, मसरूफ़ तरीन दिन निकल के आ जाते हैं और काम भी बहुत सारे निकल के आ जाते हैं। और खैर इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।